हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, हर स्टॉक का अपना एक पैटर्न होता है काम करने का। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक एक ही डायरेक्शन चलेगा या फिर एक ही तरह से काम करेगा। और जब तक आप कुछ स्टॉक्स को ट्रेड नहीं कर लेते, तो सपोज़ मैंने माना कि अगर आपने 200 स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए हैं और अगर आप उसमें से ना काफ़ी सारे स्टॉक्स को काफ़ी बार अगर मॉनिटर नहीं करोगे या फिर आप ट्रेड्स नहीं लोगे, तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक का बिहेवियर क्या है, वो कैसे काम करता है। और इसी के चलते बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। बिकॉज कोई स्टॉक ऐसे रहेंगे जो सिस्टमेटिकली मूव करेगा, भाई वो करेगा तो फिर 2-3% या फिर 1-1.5% के हिसाब से चलता रहेगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो 15-20% एक साथ में भागेंगे, लेकिन जब गिरेंगे तब वो 10-10% गिरते भी हैं, ठीक है, 5% भी गिरते हैं। और अगर अभी आप लोग यहाँ पर देखोगे, सो मैं जो स्टॉक की बात करना जा रहा हूँ आपसे वो है लेटेंट व्यू का, ठीक है। सो ये जो स्टॉक है यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे, ये जो स्टॉक है ये यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज़ में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, सो दिस इज़ द कंसोलिडेशन फेज़। बहुत बड़ा कंसोलिडेशन इसका ये जोन था, यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा था। ये जोन का अगर हम लोग लेवल देखेंगे तो कहाँ से कर रहा था, ये कर रहा था 312 से लेकर के 422 के जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। अभी भी इसमें एंट्री ली जा सकती है, ऐसा नहीं इसमें एंट्री नहीं ली जा सकती है। सो अगर मैं भी आपको यहाँ पर दिखाऊं तो फिर यहाँ पर सबसे पहले एंट्री कहाँ पर बनती थी, अगर आप लोग किसी स्टॉक को फॉलो करते हो, इसमें एंट्री बनती थी यहाँ पर। सो इसमें एंट्री समर हमको लेनी थी 377 के आसपास में। स्टॉप लॉस दोस्तों हमेशा थोड़ा सोच समझ के नीचे लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही स्टॉप लॉस यहाँ पर रख देंगे चिपका करके एकदम। अब जिसने ऐसा किया होगा ना, उसका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। स्टॉप लॉस मैं तो थोड़े बड़े ही लेता हूँ हमेशा, बिकॉज मेरे टारगेट्स भी बड़े रहते हैं। जो लोग मुझे रेगुलर मतलब काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर ही मुझसे बात करते हैं, उनको पता है कि मैं अगर टारगेट लेता हूँ तो 40% 50% कम से कम मेरे टारगेट रहते हैं। सो मेरे स्टॉप लॉस भी कम से कम 10-15-20% के आसपास जाते ही जाता है। खैर, अभी अगर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये अगर मैं इसको ना यहाँ पर थोड़ा जूम आउट करता हूँ, सो अभी आप लोग यहाँ पर देखोगे तो फिर ये जो स्टॉक है, ये जब से लिस्ट हुआ है ना, थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद में इसमें कंटिन्यूसली डाउनफॉल ही देखने को मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक अगर गिर रहा है तो फिर गिरता ही जाएगा। अभी आप लोग अगर यहाँ पर नोटिस करोगे, सो ये जो स्टॉक है ये यहाँ पर कुछ इस तरह से अपने ट्रायंगल पैटर्न को ब्रीच किया हुआ है। आने वाले टाइम में हम लोग इसमें तेज़ी देख सकते हैं। सो अभी क्या इसमें एक सिस्टमेटिकली स्टॉप लॉस लगा करके भी हम लोग अगर चाहें तो फिर हम लोग इसमें भी 537 या फिर इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर अराउंड 600 तक के टारगेट। सो मैं जो टारगेट डिसाइड करता हूँ, मेरा कोई एक सिंगल मेथड नहीं है, मेरे बहुत सारे मेथड्स हैं टारगेट डिसाइड करने के। डिपेंड्स के स्टॉक किस तरह से मूव कर रहा है। सो अभी भी हम लोग इसमें समवेयर अराउंड 40% तक के इसमें टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये करंट प्राइस हम लोगों को 160-170% के मोमेंटम दे सकता है। हो सकता है ऐसे ज़्यादा भी दे दे, बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी देखे हैं कि मैं वो स्टॉक आपके साथ में शेयर करता हूँ और मेरा टारगेट रहता है सपोज 80%, लेकिन ऐसे स्टॉक्स मैंने देखे हैं कि वो 250-300% भाग जाते हैं अपने टारगेट से। और कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो टारगेट पर जाकर वहाँ से नीचे आ जाते हैं। सो अपना जो टारगेट है, उस टारगेट पर आपको डिसाइड खुद करना पड़ेगा कि आपको निकलना है, कि वहाँ पर आपको बने रहना है, क्या करना है। बिकॉज मैं एक एनालिसिस शेयर कर सकता हूँ, बट जो ट्रेड लेता है वो उसी को समझना, उसको खुद ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। ट्रेड को आपको मैनेज कैसे करना है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, आपको टारगेट को ट्रेल कैसे करना है, आपको टारगेट को शिफ्ट कैसे करना है। सो गाइज, दिस इज माय एनालिसिस इन लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। मीनवाइल, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस एट नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।